पाक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे आज़ादी मार्च इस्लामाबाद के धरने के हवाले से। 31 अक्टूबर मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च इस्लामाबाद का धरना आखिरकार नून लीग की अगर मगर खत्म हो गई और आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पे वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया कि मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान को मुकम्मल सपोर्ट करती है और यहाँ तक कह दिया कि अगर नवाज शरीफ खुद जेल में ना होते तो मौलाना के ट्रक पे होते। नवाज शरीफ ने जेल से शहबाज शरीफ को हिदायती खत भी लिखा क्योंकि कल तक खबरें आ रही थी कि शहबाज शरीफ धरने के हामी नहीं हैं और मुखालिफत कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में धरना नहीं देना चाहिए। लेकिन अब वही नवाज शरीफ जो सिर्फ 5 साल पहले वज़ीर आज़म थे और डी चौक में इमरान खान उनके खिलाफ धरना दिए हुए थे और उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे और उस वक्त नवाज शरीफ धरने के मुखालिफ थे, आज वही नवाज शरीफ धरने के हामी हैं। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि आज नवाज शरीफ ने किस तरह से ऐलान किया कि नून लीग मौलाना फजलुर रहमान को सपोर्ट करेगी। टेक अ लिसन। को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और अपना ही मौका समझते हैं और मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मौलाना साहब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल एक सेकंड जी मियां साहब। मौलाना साहब ने इलेक्शनों के फौरन बाद जो है वो चलते चले सर कि आप कर रहे हैं अपना जो है वो इस्तीफे दें। असेंबलियों से उन्होंने कहा था कि हम एहतजाज करें, उस वक्त हमने उनको कायल किया कि नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी बात में उस वक्त वजन था, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की बात को रद्द करना बिल्कुल गलत होगा। मैंने शहबाज शरीफ साहब को लिखकर भेजा है, कल सारा कुछ मैंने उनको बताया है, वो मेरा ख्याल वो ब्रीफ करेंगे। हम मौलाना साहब केस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोट फॉर इज्जत के नारे की वजह से यहाँ पे हो रहा है और नहीं यही वो वोट को इज्जत हुआ जो पाकिस्तान को दुनिया के पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में बढ़ाएगा। और अगर हमने दुनिया में इज्जत कमानी है तो अपने लोगों को पहले इज्जत देनी होगी, वोट को इज्जत। नवाज शरीफ की हैवी वेट हिमायत हासिल करने के बाद मौलाना फजलुर रहमान को मजीद शह मिली और आज चिन्यौट में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने आज़ादी मार्च और इमरान खान की हुकूमत जाने के बारे में क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिएगा। मैं आज़ादी मार्च में तमाम अपोजिशन जमातों की शिरकत के फैसलों का खैर मकदम करता हूँ, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसके कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनाब बिलावल भुट्टो साहब का। ये आज़ादी मार्च इस नाअहल और नाजायज़ हुकूमत से आज़ादी की मंजिल पर दम लेगा। हुकूमत नाजायज़ और आमिराना हरबे इस्तेमाल कर रही है, सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टियों तक पाबंदी लगा दी है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। एक तरफ नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की आज़ादी मार्च और धरने के लिए मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद नून लीग के अपने अंदर दरार खत्म नहीं हुई और इस दरार को वाज़े किया आज एक बार फिर कैप्टन सफदर ने, मरियम नवाज साहिबा के शौहर ने और नवाज शरीफ साहब के दामाद ने। एक उन्होंने इंकिशाफ किया और ये कि धरने के जो मामलात हैं नून लीग की तरफ से और मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो राब्ते रखेंगे वो हुसैन नवाज रखेंगे। क्या नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ पर एतमाद मजरू हो गया है? क्योंकि पहले नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान पुल का किरदार शहबाज शरीफ अदा कर रहे थे, लेकिन अब हुसैन नवाज किरदार अदा करेंगे। कैप्टन सफदर ने क्या कुछ मजीद इंकिशाफात किए आज नून लीग की स्ट्रैटेजी के बारे में, सुनिएगा। नवाज शरीफ साहब का मौलाना साहब के साथ एक राब्ता जुड़ा हुआ था, जुमरात को मुलाकात होती थी, मौलाना का पैगाम आता था और नवाज शरीफ साहब का पैगाम जाता था। उस राब्ते को तोड़ने के लिए आज नवाज शरीफ साहब को एहतसाब अदालत में पेश किया जा रहा है। मगर कुर्बान जाऊं मैं अपने कायद
मियां नवाज शरीफ साहब की सोच पर, उसके विजन पर उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम लिख के हुसैन नवाज शरीफ को भेज दिया है। हुसैन नवाज शरीफ खुद जो है टीवी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए मौलाना के साथ वो राब्ते में रहेंगे और बताएंगे कि मेरे वालिद की क्या क्या हदायत थी। शहबाज शरीफ साहब के बगैर ये तहरीक जो है कामयाब नहीं होगी। आप लोग शहबाज शरीफ साहब को अंडर एस्टिमेट ना करें। वक्त आने पे वो भी टाइम बम है, वो भी चल पड़ेंगे। वो मौलाना फजल रहमान के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जो आने वाला वक्त है वो बड़ा नाजुक है। 27 तारीख तक, 28 तक, 29 तक, तो उससे जब नवंबर से पहले बहुत तब्दीलियां आ जाएंगी इस मुल्क के अंदर। बड़े बड़े लोग अपने घरों को चले जाएंगे। शहबाज शरीफ वाली जिम्मेदारियां हुसैन नवाज के सपुर्द करना, क्या नवाज शरीफ का एतमाद शहबाज शरीफ पे मजरू हुआ है और शहबाज शरीफ का अब किरदार क्या होगा? कल नून लीग ने पार्टी इजलास भी तलब कर लिया है, लेकिन शहबाज शरीफ टाइम बॉम्ब किसके लिए साबित होंगे? खुद नून लीग के लिए या इमरान खान के लिए? इसके अलावा अब मौलाना प्लस नवाज हो चुके हैं, क्या ये हुकूमत को सबोताज कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है? अब तक आजादी मार्च इस्लामाबाद धरने को रोकने के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? अपने पत्ते, अपने कार्ड शो नहीं कर रही। हुकूमत की स्ट्रैटेजी पर भी सवाल उठाएंगे, लेकिन एक हल्का सा रीकैप आपको करवाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने आज धरने की हिमायत का ऐलान कर दिया है। तो माजी में जब 2014 में इमरान खान धरना दे रहे थे, उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस धरने के और धरनों के अमूमी तौर पे कितने मुखालिफ थे, सुनिएगा। कुछ अनासर खोखले नारों की बुनियाद पर एहतजाजी सियासत की राह पर चल निकले हैं। किस लिए है ये एहतजाज? इन फितनों का मकसद क्या है? क्यों ये लॉन्ग मार्च और ये रखना, रुकावटें ये डालने पे तुले हुए हैं? ये नहीं हो सकता कि इस पार्लियामेंट की मौजूदगी में फैसले सड़कों, चौराहों और मैदानों में किए जाए। किसी को ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि जत्थाबंदियों के जरिए रियासती निजाम को यरगमाल बना ले। सड़कों और चौराहों पर हंगामा करने वाले मुट्ठी भर इनासर को करोड़ों अवाम का मैंडेट यरगमाल नहीं बनाने देंगे। आप साजिश करते हैं, धरने हैं उसकी आड़ में साजिश करते हैं। ये तो बुज़दिली है, बुज़दिली, पहले दर्जे की बुज़दिली है। धरनों की सियासत की वजह से आज इतनी ताखीर हुई है। पाकिस्तान के अवाम को इस बात पे सोचना चाहिए कि ऐसा करने वाले जो लोग हैं उनका मुहासबा होना चाहिए। धरनों का सर्कस शुरू किया गया इस मुल्क के अंदर। 4 महीने शारा दस्तूर यरगमाल बनी रही। वो जो मौलाना साहब आए थे, ये तमाशा रचाया हुआ था। हमने फितना और फसाद की कुव्वतों के आगे सर नहीं झुकाया। जो मैं सर बेसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तो इन्हीं मामलात पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब। जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान ग्रुप की नुमाइंदगी करेंगे मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, सीनियर मरकजी रहनुमा हैं। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, आज नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की हिमायत का ऐलान कर दिया, तो उस जमात की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर मरकज रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर मरकज रहनुमा हैं, सदर हैं पंजाब के, सेंट्रल पंजाब के कमर जमान कायरा साहब। जुबैर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। आप चूंकि उस वक्त सुन रहे थे, लेकिन हमने 2014 के नवाज शरीफ साहब के वो तमाम बयान चलाए हैं कि धरने साजिश होते हैं, धरनों की सियासत साजिश होती है, ये मुल्क में डिस्ट्रप्शन कर देती है मईशत का, तरक्की का। धरनों के तो मुखालिफ हुआ करते थे नवाज शरीफ, तो आज कैसे हिमायत कर दी मौलाना फजल रहमान की? एक तो मेरा ख्याल है जिस तरह क्रिकेट में ना एक टेस्ट क्रिकेट होती है, एक T20 होती है, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ गेमें होती हैं। एक तो आपको तफरीक करनी चाहिए। PTI का धरना जो है उसने धरने के नाम को इतना खराब कर दिया है कि कोई धरने का नाम लेते तो सब घबरा जाते। वो सिविल नाफरमानी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी ने की थी। सिविल नाफरमानी। PTI का धरना हराम था, आपका धरना हलाल है। नहीं, एक प्लीज अंडरस्टैंड, टैक्स देना बंद कर दें, IMF फंडिंग करना बंद कर दें, PTV पर अटैक कर दें। सर वो तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन थी ना, उससे पहले का एक प्रोसेस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जो बयानात आप बता रहे हैं वो तो बहुत एक्सट्रीम पे सिचुएशन थी ना, मैं तो ओवरऑल धरने की बात कर रही हूँ।
नहीं, ओवरऑल की बात नहीं कर रही है ना कि क्या उसमें था क्या, तो उसकी मुखालफत 126 दिन आपने आके ऐसे बैठ गए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस फ्रंट गेट से नहीं जा सकते जिस गेट से उनको जाना चाहिए। जुबैर साहब, उसूलों की बात होती है ना, नवाज शरीफ ने आज भी कहा है कि अपने उसूलों पे कायम है वो। आई एम सॉरी गरीदा, तो सिर्फ 5 साल पहले उसूल कुछ और थे। नो, व्हाट आर वी टॉकिंग। ना हम जजेस को डिस्टर्ब करेंगे, ना हम पार्लियामेंट मेंबर्स को कहेंगे कि आप पिछले गेट से जाएं, ना ही हम पीटीवी पर अटैक करेंगे, ना ही हम बिल फाड़ेंगे, ना ही आवाम को कहेंगे कि ड्यूटी देना बंद कर दें, ना ही हम शलवारें लटकाएंगे सुप्रीम कोर्ट की बेहरमती करने के लिए। सो नन ऑफ दैट इज टेकिंग प्लेस। एक एहतजाज करना आइन में है, और जो मैंने चीजें बताई हैं वो क्या आइन में है मुझे सिर्फ सर ये सारी बातें आई विश कि आप नवाज शरीफ साहब के वो शॉर्ट सुन लेते, मैं आपको अलग से भेज भी दूंगी व्हाट्सएप पे। बट द पॉइंट इज नवाज शरीफ साहब ने ये तफसील नहीं की, उन्होंने उसूली बात की 5 साल पहले कि धरनों की सियासत होनी ही नहीं चाहिए, ये उसूल था नवाज शरीफ साहब का। एक सेकंड, पहली बात तो है जो मैंने चीजें कही हैं वो गैर आईनी थी, हम करने जा रहे हैं आईनी चीजें। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। तभी तो मैंने कहा था T20 और टेस्ट मैच में बहुत फर्क होता है। आप कह रहे हैं क्रिकेट खेल रहे, वो शुरू में जाके रन ही नहीं बना रहे थे, भाई वो टेस्ट क्रिकेट था। ये T20 है जिसमें आप 20 ओवर्स होते हैं और आपने सब कुछ करना पड़ता है। नहीं, लेकिन 2014 में तो नवाज शरीफ साहब इसको T20 और टेस्ट मैच करार ही नहीं देते थे। वो तो कहते थे कि या तो क्रिकेट है या जुआ है, मतलब वो इतनी एक्सट्रीम पे उनके बयान थे। गरीदा, एक तो पहली बात तो ये है कि ये आजादी मार्च है। अच्छा। पहली बात, अगर आप नाम पर जाएं, सो आजादी मार्च है, आजादी टू गेट रिड ऑफ दिस इनकॉम्पिटेंट, इलेजिटिमेट एंड पॉसिबली द वर्स्ट एवर गवर्नमेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। हम इसलिए एहतजाज करने जा रहे हैं, और ना ही हम वो सब चीजें करेंगे जो ये करते रहे हैं। हम एक चीज भी आइन और कानून के खिलाफ नहीं, आज नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है, उन्होंने सिर्फ मार्च की बात नहीं की, उन्होंने धरने की भी बात की। उन्होंने कहा जी मुकम्मल सपोर्ट है, मार्च हो धरना हो, मुकम्मल सपोर्ट है। गरीदा, फॉर द लास्ट टाइम लेट मी एक्सप्लेन। आप आइन पूरा खोल के देख लें, मुझे बता दें कि उसमें कहीं ये लिखा हुआ है कि 25 दिन गैर आईनी हो जाता है और 20 दिन आईनी होता है। एहतजाज करना आपका हक बनता है। सो फार आप कोई चीज ऐसी ना करें कि सीनियर तरीन पुलिस ऑफिसर्स को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में कैमरास के सामने पिटाई करें और उसकी तारीफें करें। ये चीजें मुझे नहीं समझ आ रही कि एहतजाज पाकिस्तान में कब नहीं हुआ और किस वक्त किसी ने कहा कि ये इल्लीगल। दिस इज सो फनी जुबैर साहब, दिस इज सो फनी। आई विश कि आप नवाज शरीफ के वो शॉट सुनते। आई विश कि आपको जरूर भेजूंगी। दिस इज आल्सो फनी। सॉरी, आई एम सॉरी, यू आर टेकिंग इट टू मच। लेट मी एक्सप्लेन वन। They were doing illegal things, we are doing legal things. Can't you see the difference? What's in the name? There was everything illegal about their protest. Our protest is सर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, पीटीआई भी जस्टिफाई, जैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं वैसे पीटीआई जस्टिफाई करती है। हुमायूं अख्तर खान साहब कैसे, एक सेकंड, इलीगल एक्ट, हुमायूं अख्तर बैठे ना, हुमायूं अख्तर से पूछ लें कि सिविल नाफरमानी का ऐलान करना लीगल है या इलीगल है, पूछ ले। सर वो मेरे ही इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने ब्रेकफास्ट अपने इंटरव्यू में एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि वो काम करने जाएंगे जो महात्मा गांधी ने किया था, और अगले दिन उन्होंने नाफरमानी का ऐलान कर दिया था। आई डोंट नो गरीदा व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रूव, बट माय पॉइंट इज वेरी सिंपल। हम मुझे जरा काम करने जा रहे हैं, वो इलीगल काम कर रहे थे। अच्छा जुबैर साहब, आप पूरे प्रोग्राम के लिए मेरे साथ हैं। हुमायूं अख्तर खान साहब, मैं आपसे सबसे आखिर में बात करना चाह रही थी ताकि ऑपोजिशन से बात हो जाए, बट नाउ आई वांट यू टू आंसर मोहम्मद जुबैर साहब। आपका धरना गैर कानूनी था, आप लोगों ने शलवारें लटकाई, आप लोगों ने गालियां निकाली, आप लोगों ने सब कुछ किया। बड़े गौर से आपने जो क्लिप चलाए थे नवाज शरीफ साहब के वो सुने हैं। बड़े वाज़े तौर पे उन्होंने बिल्कुल उसको इल्लीगल और नेगेटिव ये धरनों की सियासत को करार दिया। उन्होंने पार्लियामेंट पे जोर दिया कि उधर मसले हल होने चाहिए। ये बड़ा क्लियर उनका मौक़िफ़ है, और आई डोंट थिंक कि आप उसको इल्लीगल और इसको लीगल करार दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। एक्चुअली जी इशू ये है कि मेरी नज़र में इस वक्त पीपल पार्टी या PMLN अनक्लियर है। उनको ये समझ नहीं आ रही कि मौलाना साहब कर क्या रहे हैं, अभी भी अनक्लियर है। बिल्कुल आज तो नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि मुकम्मल सपोर्ट है। असूली बात की है, मौक़िफ़ की सपोर्ट की है। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में अपने वर्कर्स को ये नहीं कहा, आपका मौक़िफ़ ये है ना ये कि नहीं आपकी हुकूमत गिरानी है। अपने वर्कर्स को ये नहीं कहा नवाज शरीफ ने कि
बोरिया बिस्तरा बंद हो और चलो, ये नहीं कहा। मेरी नजर में अभी तक क्लैरिटी नहीं। इजलास के बाद भी यही हाल होगा। मैं जानता हूं जी ये कैसे ऑपरेट करते हैं, यही वेगनेस होगी। अच्छा। आप देखेंगे, इनको मालूम है कि किसी पार्टी का वर्कर किसी दूसरे लीडर के पीछे नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता। ये हो ही नहीं सकता कि उस जोश और जज्बे से पीपल पार्टी के लीडर। और ये दूसरा, इनको इसकी डाउन, इनको ये नहीं पता कि इनके साथ की सेनेट वाला हाल ना हो जाए। किसी ने कोई शोषा छोड़ा, सारी अपोजिशन पीछे चल पड़ी, उधर उनको नाकामी हो गई। अभी फिर सेनेट में तो बंदे चले खरीद लिए, अवाम कैसे खरीदेंगे? ये तो आपका कहना है, निकले वाले बंदे कैसे खरीदेंगे? ये तो आपका कहना है कि बंदे खरीद लिए। आपने इतनी बड़ी रहमान को खरीद लेंगे, इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपने दे दी है कि सेनेटर्स को खरीदा गया। इट्स वेरी बिग स्टेटमेंट। ओके, क्योंकि यही स्टेटमेंट पार्टियों के सरबराहान ने दी। हो सकता है कि सेनेटर्स ने अपने कॉन्शियंस पे वोट दिया, सीक्रेट बैलेट था। आप ये कैसे कह सकती हैं कि जी सेनेट को खरीद पार्टियों ने तहकीकात इसी बुनियाद पे काबिल एहतराम सेनेटर्स हैं जी, उनको ये नहीं कहना चाहिए। तहकीकात इसी बुनियाद पे करवाई। तहकीकात कर लें कि सीक्रेट बैलेट की क्या तहकीकात करेंगे जी? मुझे कोई समझा दे जरा, कैसे तहकीकात करेंगे? इट्स इलीगल कि आप जाके अंदर घुस के आपने कैमरे फिट किए हुए थे, दैट इज इलीगल टू। अच्छा, सेनेट वाला मामला क्या मौलाना फजल रहमान साहब का भी कॉन्शियस जागेगा? इनको गरीदा, इनको डाउन साइड का डर है। इनको अब इसीलिए क्लियर नहीं है, जाएं ना जाएं। एक तो ये नहीं उनको पता चल रहा कि मौलाना आया किधर से है। ओके, इसमें क्लैरिटी नहीं है। अगर क्लैरिटी होती तो ये खास साफ कह देते कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे। क्लैरिटी इनको नहीं है। फेलियर का जो डाउन साइड है कि नाकाम हो गए तो फिर क्या होगा? तो इनकी सियासत तो खत्म। फिर दोनों बड़ी पार्टियों की हम तो बड़े आराम से फिर अपने 4 साल गुजारेंगे, इनकी तो सियासत ही खत्म हो जाएगी। ओके, सो ये इतना कोई आसान काम नहीं। तीसरी बात यह है, जमीयत उलमा इस्लाम एक काबिल एहतराम पार्टी है, हम पार्टियों का एहतराम करते हैं, लेकिन ये दो बड़ी पार्टियां, जमीयत उलमा इस्लाम जिसको कोई कामयाबी नहीं हो सकी 2018 के इलेक्शन में, उसके पीछे पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टियां लगी हुई हैं। ये आप सूरत हाल देखिए कि अपोजिशन का इस वक्त हाल क्या है। अच्छा, मैं जरा इसी पे जवाब ले लूं कायरा साहब का। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, नून लीग ने तो आज अपनी स्ट्रैटेजी वाजे कर दी। उन्होंने कहा कि जी मार्च हो, धरना हो, मुकम्मल सपोर्ट है। नवाज शरीफ ने यह तक कह दिया कि अगर वो बाहर होते, कैद ना होते, तो मौलाना के ट्रक पे खड़े होते। क्या पीपल्स पार्टी भी अपनी हिकमत अमली अब तब्दील करेगी? कोई चेंज आएगा उसमें? फरीदा, मेरी पॉलिसी के बारे में आपको कोई डाउट है कि मैं वजाहत करूं? कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, परसों भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें हमने बड़ी तफसील से सारा मौक़िफ़ वाज़ेह किया कि हम मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च के साथ हैं। वो अपना शेड्यूल हमारे साथ शेयर करेंगे। जहां जहां वो जलसे करेंगे हम शामिल होंगे, जहां जहां वो जुलूस करेंगे हम शामिल होंगे। और पार्टी लीडरशिप के लेवल पे अगर अपोजिशन को वो किसी जगह जलसा करेंगे, जो भी गाल देंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये हमने तो बड़ा वाजे कर दिया, उसमें कौन सा डाउट है आपको? नहीं, आज तो नवाज शरीफ ने कहा कि अगर वो जेल से बाहर होते तो मौलाना के ट्रक पे होते। अपनी बात तो क्या बिलावल भुट्टो साहब भी कहीं ट्रक पे हो सकते हैं मौलाना के साथ? देखिए प्रिया, मैंने क्या कहा, एक तो ये मुझे आप मीडिया वालों की समझ में आती है, आप भी बड़े कमाल चीज हो यार। अगर हम कहते हैं कि हम धरने में और देखते हैं, सलाह कर ले, मशवरा कर ले, तो आप हम पे चढ़ दौड़ते हैं कि जी आप तो क्लियर नहीं हैं, आप तो कंफ्यूज हैं। अब हम कंफ्यूजन दूर करके चल रहे हैं और क्लैरिटी के साथ चल रहे हैं। तो मौलाना के साथ मैंने गुजारिश की कि अभी हमारी मीटिंग होगी, आज शायद हुई हो या कल हो, जिसमें इस धरने की डिटेल के कौन कौन कहां से निकलेगा, साथियों को लेकर निकलेंगे। वहां पे हम शेयर करेंगे कि हमने डिस्ट्रिक्ट से इकट्ठे निकलना है, हमने उनको कहीं रिसीव करना है। जहां कहीं कन्वर्जेंस होगी वहां पे अगर जलसे होंगे तो हम जलसों में शामिल होंगे। ये तो तय करेंगे, तो हमने कल बयान किया सारा तफसील से। अच्छा, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने हुकूमत की बात भी सुन ली, आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात भी सुन ली। अपोजिशन की दोनों पार्टियां कहती हैं कि अभी तक आपने उनसे प्लान शेयर किया नहीं, जबकि आपकी पार्टी कहती है कि हमारा प्लान तो क्लियर है। तो वो क्लियर प्लान कहाँ है? धरने देने के लिए कहाँ से आएंगे, कहाँ पे? फरीदा, एक मिनट जी कायरा साहब। एक मिनट जी कायरा साहब, बात तो ये है कि आपका ये ऑब्जर्वेशन कि हमने कहा कि क्लियर नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। जो मैंने कहा आप वही सवाल की सूरत में आगे कर सकती है, ये अपनी राय ना डालिए। सर आपने कायरा साहब आपने यही फरमाया ना कायरा साहब कि अभी तक प्लान शेयर नहीं किया जेयूआईफे ने। नहीं, मैं दोबारा करता हूँ।
जी। क्योंकि प्लान शेयर नहीं होते, अभी डिस्कस नहीं हुआ डिटेल में। मैंने कहा कि अगर वो फैसला करेंगे कि हमने अजलास से निकलना है, हम उनके साथ होंगे। मैंने कहा कि अगर कायरा साहब यही मेरा सवाल था ना कि अभी तक अपोजिशन पार्टीज के साथ वो शेयर कर लेंगे, कल जुलूस है। और दूसरी बात जो हमारे अफसर साहब कह रहे थे ना, जो सेनेट के सेनेटर थे वो बिके हैं, और मैं कह रहा हूँ, और सेनेटर्स मेरे खिलाफ जाके तरीके मैंने नहीं कहा, ये पार्टियां कह रही थी नहीं कहना करें, इसलिए कि अगर उनके जमीर जिंदा थे, अपने जमीर के तहत वोट दिए थे, तो वो खुल के आते। कायरा साहब थैंक यू सो मच पॉइंट रेज करने के लिए। कौन सा जमीर है? सीक्रेट बैलेट था कायरा साहब, सीक्रेट बैलेट था। नहीं, सीक्रेट बैलेट से 5 मिनट पहले हमारे साहब वो खड़े होकर कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ हैं, 5 मिनट बाद जमीर जाग गया। ये तो आपकी पार्टी पे मुनसर है ना, वो कंट्रोल नहीं कर सके अपने फैसले। अरे यार खुदा का खौफ करे, खुदा का। पता है आपको क्या मैं नाम लेके बताऊं किसने किया है? नहीं, आप बेशक नाम ना लें, मुझे नाम से कोई सरोकार नहीं, किसने बुलाया है? लेकिन आपकी पार्टी में डिस्ग्रंटल्ड लोग मौजूद थे जिन्होंने ये वोट दिया। डिस्ग्रंटल्ड को कौन काबू करता है? आपको पता है ना? डिस्ग्रंटल्ड को पार्टी को काबू करना चाहिए ना, वरना कोई और काबू कर जाएगा। नहीं, आपको पता ही है ना कौन काबू करता है। नहीं, आई थिंक डिस्ग्रंटल्ड को पीटीआई ने काबू कर लिया होगा ना। डिस्ग्रंटल्ड को तो आपको पता है मोहन साहब कौन काबू किया करता है। जी मुफ्ती साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। कायरा साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज कर दिया है। कायरा साहब, अगर आपके मुताबिक सेनेटर्स बिके थे तो कहाँ है उनके नाम? पीपल्स पार्टी ने तो रेजिग्नेशंस अपने जमा करवा दिए थे। पीपल्स पार्टी ने कहा था नेम एंड शेम करेंगे। तो कितने महीने हो गए खान साहब, कितने महीने हो गए सेनेट के इलेक्शन? ये बात कि हमारी पार्टी इसकी तहकीक कर रही है, मुश्किल काम है बिलाशुबा। ये सीक्रेट बैलेट के तहत अभी तक मुश्किल काम है, आसान नहीं है, लेकिन जिस चीज को हमें पता चलेगा हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। उसके न सिर्फ सेनेट से बल्कि जमात से फारग करेंगे। चलें कायरा साहब, उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसका जवाब आ जाएगा। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आपसे मैंने सवाल किया था, आई विश कि आपने सुन लिया होगा, या यू वांट मी टू रिपीट इट? आप रिपीट तो करें। उस दरम्यान में बहुत सारा पानी गुजर गया ना। पुलों के नीचे बहुत सा पानी गुजर गया है मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब। चलें, ये मेरा सवाल है आपसे। जी नहीं, आपने पहले क्या सवाल किया था, दोबारा रिपीट कर लीजिए। मुफ्ती साहब, पहले सवाल मेरा ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जैसे सेनेट के इलेक्शन में हुआ था वैसे ही इस बार भी मौलाना साहब अपना मार्च, अपना धरना नहीं कर सकेंगे। अपोजिशन कहती है कि अभी तक आपने प्लान शेयर नहीं किया, प्लान शेयर करेंगे तो फिर आगे देखेंगे। तो वो प्लान कहाँ है आपका? अभी तक तैयार नहीं है। सॉरी, देखेंगे नहीं, मैंने शेयर करेंगे तो आपका सॉरी। कायरा साहब, मैं जरा क्लियर करता हूँ। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारा मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाते हैं। किसी भी एहतजाज में या तहरीक में दो चीज़ों को देखा जाता है जी, कि उसका एक नफ्सियाती पहलू होता है और एक उसका वाक़याती पहलू होता है। ठीक। तो वाक़याती पहलू में तो फैसला होता है, लेकिन नफ्सियाती पहलू फ्राम डे 1 मालूम हो जाता है। वो कैसे मालूम होता है कि आपका मुखालिफ आपको बता रहा है कि आप कितने कामयाब हैं और आप कितने नाकाम हैं। ठीक। मैं आपके हवाले से बता रहा हूं, ये ज़हनी इस्तिराब, लटकते हुए चेहरे, कांपती हुई टांगें, लड़खड़ाती हुई ज़बानें और धड़कता हुआ दिल, इससे तो हमें अंदाज़ा हो गया कि इंशाअल्लाह हम नफ्सियाती जंग आज ही से जीत चुके हैं। अब जो वाक़याती पहलू इसका वो भी आ रहा है आपके सामने जी। अब एक बात को आपने लिया हुआ है, और मैं तो मुख्तलिफ चैनलों पे जा रहा हूँ, बहुत एहतराम से और अदब से कहता हूँ, कहीं ये सवालात तमाम एंकर पर्सन को डिक्टेट तो नहीं हो रहे? सर ऐसी बात कैसे? सवाल की सेहत पर मुझे एतराज है। सवाल बुनियादी है, आप उस पर एतराज कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी एतराज है। देखें, सवाल की सेहत पर मुझे ये एतराज है कि बुनियादी तौर पर मुखालिफत और मुआफिकत के अंदर एक लकीर खींच दी जाती है। आप मेरे साथ हैं या मेरे मुखालिफ के साथ? जब एक आदमी कहता है कि मैं मुखालिफ के साथ नहीं हूं, नहीं हूं, मैं उनकी बात मुकम्मल, तो फिर आप ऐसा सवाल क्यों करती हैं जिससे डिवीजन की ख्वाहिश मालूम होती है? मुफ्ती साहब, एक चीज क्लियर कर दें, जर्नलिस्ट ना किसी के मुखालिफ होता है ना किसी का हामी होता है। एक सवाल करना, मैंने एक मुफ्ती साहब बुनियादी सवाल आपकी खिदमत में गुजारिश किया। सवाल से हम आपका ज़हनी कंसेप्ट मालूम कर लेते हैं।
मुफ्ती साहब बुनियादी सवाल जानबदार कितनी है और गैर जानबदार कितनी है? मुफ्ती साहब ये आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे खिदमत में गुजारिश कर रही हूँ, मेरा एक बुनियादी सवाल था। नहीं गरीदा, मैं दूर बैठा हूँ, आपने ऐसा नहीं चलेगा, आपने मुझे सुनना होगा। जी आप कहिए। सवाल की शरारत को भी हम जानते हैं और मासूमियत को भी जानते हैं। अगर ये सवाल शरारत है तो आप इसका भरपूर जवाब दें कि शरारत जो है वो खत्म या अल्लाह इसे सब्र दे दे, अल्लाह या अल्लाह गरीदा को सब्र दे दे। अगर आपके चैनल का इंसाफ ये है, नहीं आप बाद में जाएं, जरा पहले मेरी ब्रेक भी सुने। यानी आपका ये इंसाफ ये है कि आप हमारी बात कौम को सुनाएं, हुकूमत की बात कौम को सुनाएं। ये धरना पर आप जोर दे रहे हैं। हम एक ऐसी एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं जिसका खात्मा हुकूमत के खात्मे पर मुंतज होगी वो तहरीक। अच्छा ठीक है, और वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये जीत लिया है। आपकी ख्वाहिश होगी या किसी की ख्वाहिश होगी कि हम अपोजिशन को तकसीम करें, तो उन लोगों का मुस्तकबिल तकसीम हो गया है। ठीक है मौलाना साहब, मैं उनके लिए एक शेर देता हूँ इस ब्रेक से पहले। पहले उसने मुस कहा, फिर तक कहा, फिर बल कहा, इस तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। ये मायूसी इमरान खान के लिए मैं छोड़ देता हूँ और हुमायूं अख्तर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मेरी तायीद फरमाएं। ठीक है, कायरा साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? कायरा साहब कमेंट कीजिए, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। मैंने कहा एक काम तो अच्छा किया तुमने, मौलाना से दुआएं ले ली। मौलाना साहब ने मुझे कहा सब्र दे। हालांकि मौलाना साहब को ये दुआ जो है ना इमरान खान साहब को, हुकूमत को देनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक लेते हैं। उसके बाद हुमायूं अख्तर खान साहब से मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने कुछ तवक्कुआत का इजहार किया है और नून लीग और पीपल्स पार्टी से मजीद सवाल भी करने हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोहम्मद जुबैर साहब, आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। क्या नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद मजरू हुआ है? क्योंकि जो किरदार पहले शहबाज शरीफ अदा कर रहे थे मौलाना और नवाज शरीफ के दरमियान पुल का, वो अब हुसैन नवाज के हवाले कर दिया है। तो नून लीग का ये कोई लंदन प्लान है कि हुसैन नवाज जो है लंदन में बैठ के धरने के मामलात को हैंडल करेंगे? मियां नवाज शरीफ इज द लीडर ऑफ द पार्टी। उन्होंने ये कहा, स्टेटमेंट दी कि मैंने एक खत लिख दिया है शहबाज शरीफ जो कि प्रेसिडेंट है उनके लिए, उसके अंदर तमाम मालूमात हैं और वो इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, एंड दैट्स वेयर इट इज। अगर कोई कारकुन कोई भी हो वो बात करता है तो आई थिंक मेन चीज नवाज शरीफ के स्टेटमेंट की है, एंड दैट्स वेयर वी शुड कीप इट। अच्छा मैं थोड़ा क्विकली, देखिए बड़ा वाज़ेह है गरीदा कि खतूत तक नौबत आ चुकी है। नवाज शरीफ साहब अब शहबाज साहब को खत लिख रहे हैं, हालांकि वो लाहौर में बैठे हैं। कल जब वो आज जब निकले वो यू नो कमर में दर्द, हमें पता है ना सियासत में कमर में दर्द का क्या मतलब होता है, तो वो नहीं गए। और नवाज शरीफ साहब का रुझान ज्यादा अब अपने इमीडिएट खानदान की तरफ, मरियम नवाज शरीफ, हुसैन नवाज की सियासत सफदर की तरफ लग रहा है। इससे क्लियरली यही जाहिर होता है कि इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और मुझे नहीं मालूम। दूसरा जी, मैं आपको एक और गुजारिश करूं, PMLN जो है वो शेर सिर्फ तब तक रहती है जब तक हुकूमत में हो। जब वो हुकूमत से बाहर अपोजिशन में होती है तो PMLN जो है वो शेर नहीं रहती, वो कुछ और बन जाती है। ओके, एंड तीसरी बात, मतलब ये देखें, आप हिस्ट्री देख लें PMLN की, अपोजिशन में उसने कौन सी जद्दोजहद की है। ये कहते हैं कि जी वो जुडिशरी के हक में जो मूवमेंट हुई, सबको मालूम है कि जुडिशरी के हक में मूवमेंट में क्या हुआ, कैसे हुआ है। तो राज हासन साहब को किस दिन बुला के आप पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे कि फोन कॉल किधर से आई और क्या हुआ, और जो गुजरांवाला में कैसे रोका गया, और जो इस्लामाबाद वाले हैं वो उधर के उधर रह गए। तो PMLN अपोजिशन पार्टी नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने मौलाना साहब को आगे किया हुआ है। अभी आपका मतलब है कि लड़ नहीं सकेंगे इस दफा? मैंने तो आपको बता दिया कि अपोजिशन पार्टी नहीं है ये, इनकी जो शेर पाना नहीं वो हुकूमत में। जी जुबैर साहब, जी सर, एक ये कहते हैं ना कि नून लीग लोग बाहर नहीं निकालते। शायद अब्बासी जलसे कर रहे थे, वो आ रहे थे। मरियम नवाज के अनप्रेसिडेंटेड गैदरिंग हो रही थी, अनप्रेसिडेंटेड। ये टिकर नहीं चलाते थे,
और उसको ऐसे कर लिया, उसको छोड़ दे ना। अगर ये इनमें हिम्मत है, उसका तो अभी कोई केस ही नहीं है, ना रेफरेंस है, ना इन्वेस्टिगेशन हुई है। शी हैज बीन रॉन्गली अरेस्टेड बाय इमरान खान। और हिम्मत है तो छोड़ दे उसको, देख ले फिर लोग आते हैं नहीं आते। शाहिद खाकन अब्बासी के खिलाफ अभी तक कोई रेफरेंस नहीं है, छोड़ दे उसको। इन्वेस्टिगेशन आपने 100 दिन कर लिए, अभी तक रेफरेंस भी फाइल कर सके तो छोड़ दे, और पता देख लें कि अवाम आते हैं नहीं आते। आप हर एक को अरेस्ट कर लेते हैं कि वो PMLN को नहीं करती है, बंदे नहीं निकाल सकती है। आप इनको पूछ लें, आप हिम्मत करें, चला दे सरदोदा के और पाकपतन के और तमाम जगहों के जहाँ मरियम नवाज गई थी, रात के 3-3 बजे तक कितने लोग आते थे। हिम्मत है नहीं लेने की कि दूसरी टीम के सारे प्लेयर्स को अंदर बंद करते हैं और फिर सारे हुमायूं खान साहब, अपोजिशन की जुबैर साहब के इस बात में वजन तो है, इस बात में वजन। देखिए, अपोजिशन, मैं 72 साल से गरीदा, मैंने बहुत सी हुकूमतें देखी हैं और मैंने हर अपोजिशन की बिल्कुल यही जबान देखी है। एक सब्जुडिस मामला है, हमारा नैब की जो एक्टिविटी है उसका किसी किस्म का कोई हमारा नहीं है। ये सब्जुडिस मामला है, जो अदालतें फैसला करेंगे वो हमें कबूल हो। ठीक है। कमर समान कायरा साहब, अगर ये धरना, अगर ये आजादी मार्च नाकाम हो जाता है, देन व्हाट? यू आर अ सीजन पॉलिटिशियन, मंझे में सियासतदान है, पाकिस्तान की सियासी तारीख को कंघालते हैं आप। अगर ये नाकाम हो गया क्या होगा? फरीदा, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग की जवाब तो जुबैर साहब देंगे। जमातों के अंदर इख्तलाफात हो जाते हैं मुख्तलिफ इशूज के ऊपर। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना किसी जमात का जिंदा होने की अलामत है कि उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है। अल्लाह ना करे कि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस रंग में जाए कि जमात के अंदर डिवीजन हो जाए। ऐसा माजी में होता रहा, लेकिन अल्लाह ना करे। जहां तक तलब मियां नवाज शरीफ का है, मेरा हक तो नहीं है, जुबैर साहब बैठे हैं, लेकिन मैं उनका मुखालिफ था और हूँ। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ ने 6 आर्मी चीफ्स के साथ क्लैश किया, 6, 2 चीफ जस्टिस के साथ क्लैश किया। वो सिविल सुप्रीमेसी के ऊपर बहरहाल खड़े रहे। हमारे अख्तर खान साहब उनके साथ रहे हैं, इनसाइडर हैं, ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन जब वो निकले थे वोट को इज्जत दो का नारा लेके, तो बड़े लोगों ने उनका साथ दिया था, गिरफ्तार कर दिया गया था। और सूरत हाल है यही बात कि ये आपके सवाल का वो हिस्सा कि अगर ये धरना नाकाम हो गया, ये जुलूस नाकाम हो गया, तो अपोजिशन का पहला काम क्या है? हम सिंगुलरली भी और कलेक्टिवली भी ये मूव चला रहे हैं पाकिस्तान की रायनामा को हमवार करने के लिए कि ये हुकूमत फेल हो चुकी, जो लोग भी कह रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है, और इसको जाना चाहिए। तो पहला काम तो ये है कि हम एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। ये मूवमेंट 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में खत्म नहीं हो जाती। गवर्नमेंट इस तरह गिर नहीं जाया करती। खान साहब किसी और के इशारे पे गए थे, वो उसका उंगली का इंतजार करते रहे कि उंगली खड़ी कब होती है, लेकिन इसके बावजूद वो धरने की बदौलत नहीं गए। लेकिन गवर्नमेंट के नब्ज बहरहाल उससे टूट जाते हैं और इस वक्त पाकिस्तान की अवाम बड़े तंग है और इनकी हुकूमत जो है वो चंद वोटों की अक्सरियत से खड़ी है। तो एक जमात अगर अवामी दबाव के और प्रेशर के नतीजे में अगर हुकूमत से अलग हुई तो ये गिर जाएंगे। और अब इनकी जमात के अपने अंदर जो अवामी दबाव है, जो अवामी आवाज है, वो बड़ी तेजी से डोमिनेट कर रही है। उसका इजहार आपने जलसों में भी, जो अजलास है उसमें भी सुना कौमी असम्बली के, और आपने इनकी पार्लिमानी पार्टी में भी सुना। तो हमारा काम यह है, हम अपनी आवाज देंगे, इसमें कामयाब होंगे। हो सकता अभी जल्दी ना हो, 2 महीने ठहर के, ये तो कंटिन्यूड प्रोसेस है। ओके, मुझे मुफ्ती किफायत साहब की तरफ भी जाना है, लेकिन मुफ्ती साहब, खान साहब एक कमेंट करना है। सिर्फ टू क्लियर द रिकॉर्ड, मैं PMLN में मैं सन 2000 से नहीं हूँ। जब नवाज शरीफ साहब मुआहदा करके सऊदी अरेबिया चले गए थे, मैं उसके बाद PMLQ में था, और उसके बाद मेरा अगर कोई मेरा ताल्लुक रहा है तो वो एक PMLQ लाइक माइंडेड का और PMLN के अलायंस के जरिए रहा है, डायरेक्ट पार्टी के नहीं रहा। ठीक है। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, जो सवाल मैंने कायरा साहब से किया है, यही आपसे बुनियादी सवाल बनता है। अब इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे प्रीवियस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, मुझे जानिबदार कह दिया था। लेकिन सवाल यह है बुनियादी कि अगर ये धरना नाकाम हो गया, तो कायरा साहब ने तो एक कैलकुलेटेड एस्टिमेट दे दिया, लेकिन लीड तो आप लोग कर रहे हैं। एक कर्जा आपका रहता है कि आपने कहा कि प्लान शेयर नहीं किया, तो ये हिकमत अमली का तकाजा होता है
कि आखिरी कार्ड ताश का आप पहले नहीं फेंकते। सर ये प्लान आखिरी इंशाअल्लाह जैसे ही आखिरी पत्ता तो नहीं होता ना, तो हम अपने पत्ता जो है मैंने कहा कि हमारी मीटिंग होने जा रही है आजकल, उसमें शायद फाइनल हो जाएगा, ये मैंने कहा। सर पीपल्स पार्टी तो इतनी मीटिंग्स कर रही है, पता नहीं कंफ्यूजन किस बात की है पीपल्स पार्टी को। जी मुफ्ती किफायत साहब। नहीं गरीदा ऐसा है कि जदोजहद और मंजिल के दरमियान फासला ज्यादा होता है। ठीक, कोई सियासी कारकुन ये कतन नहीं समझता कि मेरी जदोजहद जल्दी बराबर हो जाएगी। ठीक, वो अपने लिए एक लंबे जदोजहद का तय करता है। ठीक, वो मायूस नहीं होता, लेकिन चूंकि उसकी बेहतर हिकमत अमली के नतीजे में वो मंजिल पे जल्दी पहुंच जाता है। जिन लोगों से हमारा वास्ता है उनके बारे में इंकिशाफ करूं, वो आज से इस तारीख से, आज की तारीख नोट कर दी जाए, 2 दफा पहले इस्तीफा दे चुके हैं। ये जो खलकत अल्लाह ताला की आएगी और शुरू हो जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? किसकी आप नहीं समझते, बहुत मासूम है आप। नहीं वाकई बताइए किसकी बात कर रहे हैं? आपको नहीं पता किसकी बात कर रहा हूँ? आज तारीख 11। आपको नहीं पता? इमरान की बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब इस्तीफा दे चुके हैं, कहाँ से? जब ये शक्कर से मार्च शुरू हो जाएगा ना। नहीं, इमरान खान साहब कहाँ से इस्तीफा दे चुके हैं? नहीं, 2 बार। हेलो, मैं शेर सुनाता हूँ आपको। जी। दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। जी का जाना ठहर गया। अब दिल की जगह आप इमरान लगा दो। अच्छा नहीं, लेकिन एक बात सुनो, बहुत काम की बात है। आई थिंक ये तो क्लियरली एक डिसइंफॉर्मेशन है जिसका कोई बुनियाद नहीं है। और मुफ्ती किफायत साहब ये तो बता देना मुझे, प्रोग्राम क्लोज करना है कि इमरान खान साहब कहाँ से इस्तीफा दे चुके हैं 2 बार। ठीक है, मुफ्ती साहब का कनेक्शन भी ड्रॉप हो रहा है, टाइम भी मेरे पास खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, कमर जमान कायरा साहब, मोहम्मद जुबैर साहब एंड हुमायूं अख्तर खान साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।